Hello students, good morning. So again I am here to take your science lecture. So welcome to you all. How are you all? I hope you all are fine. So let's start our science lecture, that is synthetic fiber and plastic. And in our previous lecture, we have discussed about so many things about synthetic fiber, and we were discussing about characteristics of synthetic fibers, right? Okay, so let's start. What are the different characteristics of synthetic fiber? Before that we have discussed about so many things about acrylic like things. Now we were here in activity 3.2. Before that, let me read this paragraph. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? That I have explained before also, that we would like to use synthetic fiber umbrella which is made by synthetic fiber, like plastic, like cloth. Okay, so synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. What are these characteristics? They dry up quickly, they are durable, they are less expensive, and they are readily available and easy to maintain. ठीक है, so these all things I have discussed. मैंने आपको पहले बताया था कि पहले स्टार्टिंग में जब बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था, जब इतना कुछ नहीं हुआ था, तो कॉटन के अम्ब्रेला यूज़ किए जाते थे. अगर आप कंपेयर करोगे, अब जो अम्ब्रेला आते हैं सिंथेटिक जो होते हैं, दे आर मोर ड्यूरेबल, चीपर एंड ज़्यादा अच्छे होते हैं. कॉटन के जो अम्ब्रेला होते थे उसमें पानी बहुत तेज़, अगर रेनी डे है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो उसमें पानी आने लग जाता था. बट जो ये सिंथेटिक अम्ब्रेला जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे ड्यूरेबल होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी होती है. तो ये एक मेन कारण है कि क्यों हम सिंथेटिक फाइबर्स को इतना पसंद करते हैं. ठीक है, तो एक हमने ये चीज़ देखी, उनकी यूनिकनेस क्या होता है, कौन कौन से करेक्टर होते हैं. तो हम कहाँ थे? हम लोग एक्टिविटी 3.2 पे थे. इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज. ठीक है, ऐसे मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग हाफ मीटर का आप ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे. ओके, सो दो एक ही टाइप के सेम साइज़ के, मतलब नॉट टाइप, सेम साइज़ के हमने क्लॉथ के पीस ले लिए, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच. नाउ कैसे होंगे वो? वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर यू नो, वूल है, कॉटन है, ये नेचुरल फाइबर होते हैं. तो वन जो फर्स्ट पीस जो आपने लिया वो नेचुरल फाइबर का बना होना चाहिए, एंड द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर. ओके, सो हियर we have to take two different type of clothes of same size, one which is made by natural fiber and another which is made by synthetic fiber. Now if you don't know how to select natural fiber and synthetic fiber, you can take your parents help. Now what we should do, what we have to do, soak the pieces in different mugs. You have to take 2 mugs, then you have to soak the pieces in different mug, or both clothes pieces you have to soak in different mugs containing same amount of water. right, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि वाटर का अमाउंट जो होगा वो सेम होना चाहिए. उसे आप सोक कर दो, देन टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 minutes. ओके, टाइम का भी आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल कि अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी सेम, एंड अमाउंट टाइम, कितना टाइम ले रहे हो आप, ये भी सेम होना चाहिए. तो आपने जितना पानी भरा उसमें सोक कर दो उन दोनों क्लोथ्स को. उसके 5 मिनट के बाद आपको कंटेनर में से निकाल लेना है. देन स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स. ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. इससे क्या पता चलेगा? जिसमें कम पानी बचा है उसने ज़्यादा सोक किया है, और जिसमें ज़्यादा पानी बचा है उसने कम सोक किया है वाटर को. ठीक है, और क्या चेक करना है हमें? जो हमने टाइम ध्यान रखना है आपको, कितने मिनट के लिए आप उसे सनलाइट पे रख रहे हो. तो कौन जल्दी ड्राई हो रहा है, कौन जल्दी वाटर जिससे ज़्यादा जल्दी इवापोरेट हो रहा है सनलाइट में. सो डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस एंड मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? So this result depends on your observation, your intelligence. You can observe, you can tell me just now also that synthetic fiber will soak less water and dry quickly, बिकॉज कम पानी सोखेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे. नेचुरल फाइबर ज़्यादा पानी सोखेंगे और देर में सूखेंगे. ठीक है, इससे तो कहा हमने जल्दी सूख जाते हैं.
जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, करेक्ट। वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, इसीलिए इतने पॉपुलर हैं कि ये बहुत पानी सोख नहीं करते, बहुत नहीं सोखते, इजीली वॉश हो जाते हैं, इजीली ड्राई हो जाते हैं, मेंटेन करना आसान होता है, ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी इसकी सही होती है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स compared with the natural fibers. Natural fiber, it means cotton, wool, silk, etc. Natural rayon, nylon, all these, okay. So these were the characteristics of synthetic fiber which make them unique and popular. You can say popular here because everyone can buy, correct, okay. Okay, next topic is plastic. Plastic is also a man-made thing, okay, it is not natural, as we know. And you know so many things which are made up of plastic. You must be familiar with many plastic articles used every day, like सुबह से उठते हो आप और रात तक सोने तक हम बहुत सारे चीज़ों का we are using which are made up of plastic, knowingly or unknowingly. You have to make a list of such items and their uses. Like starting से start करो, सुबह जब आप नहाने जाते हो देन क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टिक की बकेट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, किचन में बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, चेयर्स होती है प्लास्टिक की, ठीक है। So plastic is also a polymer. Polymer I explained very nicely. I think now you all know what is polymer. Polymer is made up of monomer. Monomer is small unit and a chain of monomer is called polymer, okay. So plastic is also a polymer like synthetic fiber, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लास्टिक भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। and but all plastic don't have the same type of arrangement of units. We know that small units make big unit, it means monomer makes polymer, but arrangement will be different. All plastics are not same because of their arrangement of smaller unit, okay. देखो यहाँ arrangement दिखाया हुआ है, some in some cases in some plastic it is linear, this one is linear, एक line में है, it means ये linear है, ठीक है। and next कैसे हो सकती है, क्रिस क्रॉस होती है, यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से अटैच है, दिस इज क्रिस क्रॉस, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड, नॉट क्रिस क्रॉस, क्रॉस्ड लिंक्ड, लिंक है यहाँ से, देखो हर तरह से लिंक है ये, सो दिस इज क्रॉस्ड लिंक। तो अरेंजमेंट में डिफरेंट होती हैं प्लास्टिक्स जो होती हैं, तो उसका अलग अलग टाइप की प्लास्टिक्स जो है वो बनती है। क्या बताया मैंने, ध्यान देना है बिल्कुल इस चीज़ का कि प्लास्टिक जो होती है वो भी पॉलीमर होती है एंड मेड अप ऑफ मोनोमर्स, बट द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक। सो हमने यहाँ अरेंजमेंट भी देख लिया, ठीक है। मैंने कैसे बताया आपको, एक लीनियर होता है और एक आता है क्रॉस लिंक्ड होता है। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes, as you can see in figure 3.7. This is the figure 3.7. See, you can see here bucket, chair, toys and glass. So फिगर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, अपने घरों में देखिए, आपको डिफरेंट तरीके के शेप के, साइज़ के इतने सारे आपको आर्टिकल्स अपने घर में ही मिल जाएंगे जिसका कि आप यूज़ करते हो। तो प्लास्टिक इसलिए बहुत पॉपुलर है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे बन जाती है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज़ पॉसिबल? द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, ठीक है, मोल्ड हो जाती है वो, मतलब किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में वो मोल्ड हो जाती है। चेयर बनानी है, चेयर बन जाएगी, मग बन जाएंगे, और ऐसे जो होते हैं वो आइटम्स जो होते हैं, हम डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंटेनर डिफरेंट शेप को आपको शेप्स के आप देख सकते हो अपने घर में, ट्रेस देखो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं है, और क्या है, इसके और भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. Can you imagine? This is the fact that plastic is used this much. Why? Because plastic
प्लास्टिक इज इजीली माउल्ड हो जाती है, इजीली माउल्ड हो जाती है किसी भी शेप में, वो रिसाइकिल हो जाती है, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं उसको, एंड उसे कलर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर कर देते हैं, मेल्टेड मतलब मेल्ट हो जाती है वो, एंड यहाँ तक कि वो शीट्स में भी रोल हो जाती है और वायर भी बन जाता है प्लास्टिक का। आपने देखा होगा जो कॉपर वायर होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमारे पास होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, देखा होगा सबने। वो कवरिंग क्या होता है, इंसुलेटर का काम करता है, उससे क्या करंट नहीं लगता, हमको शॉर्ट सर्किट नहीं होता, तो वायर में भी हो जाता है, ठीक है। शीट्स में होती है, आपने देखी होगी पीवीसी जो होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के हम कवर लगाते हैं अपने बुक्स में, वो प्लास्टिक ही है एक टाइप की, है ना, पॉलीथीन आगे पढ़ेंगे हम, तो एक टाइप का सिंथेटिक ही है वो, हमने मैन मेड है वो, ठीक है। और इसलिए इतनी वैरायटी है इसमें कि हम उसे इसलिए इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और यूज़ की जाती है। देखो जस्ट नाउ मैंने अभी अभी पॉलीथीन का नाम लिया जब पीवीसी की बात कर रही थी। व्हाट इज़ पॉलीथीन? पॉलीएथीन। पॉली मतलब वही पॉलीमर्स जो होते हैं, किसका पॉलीमर है ये? एथीन का है। एथीन क्या है? मोनोमर है, ठीक है। बहुत सारे एथीन मिलके पॉलीथीन बनाते हैं, करेक्ट। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, देखो क्या बताया मैंने, पॉलीएथीन, एथीन मोनोमर है, पॉली बहुत सारे एथीन मिलके पॉलीथीन बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत पॉलीथीन बैग्स बनाने में यूज़ की जाती है। पॉलीथीन बोलते हैं ना हम लोग, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं पॉलीथीन, एक्चुअली वो केमिकल नेम है, देखो पॉलीएथीन, पॉलीथीन। अब प्लास्टिक है, जैसे पीस ऑफ प्लास्टिक है, उसको बैंड करने की कोशिश करो, प्लास्टिक के आर्टिकल्स को बैंड करने की कोशिश करो, कोई पीस है प्लास्टिक का या और प्लास्टिक के आइटम्स हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ तो प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली बैंड हो जाते हैं, जैसे कुछ टॉयज़ हैं, ठीक है, प्लास्टिक के बने होते हैं, वो बैंड हो जाते हैं आराम से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे आपकी चेयर्स वगैरह, आप बैंड करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, करेक्ट, ऐसा होता है, ठीक है। You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. Why? क्यों होता है ऐसा? और देखो कभी कभी क्या होता है, व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल, कभी बहुत गर्म पानी या प्लास्टिक बॉटल में भर जाते हैं तो उसकी शेप ही चेंज हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, डीफॉर्म हो जाती है, वो मुड़ जाती है एक साइड से, है ना। क्यों हो जाता है ऐसा? क्यों किसी का हो जाता है किसी का नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस होता है, सच प्लास्टिक विच गेट्स डीफॉर्म्ड इजीली, डीफॉर्म मतलब अपनी शेप चेंज कर देना, कब? ऑन हीटिंग। सो सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली, ठीक है, आपने बेंट किया तो वो बेंट हो गई और हीट किया तो वो डीफॉर्म हो गई। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज नॉन थर्मोप्लास्टिक, याद रखना है, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी प्लास्टिक जो बैंड हो जाती है और डीफॉर्म हो जाती है बाय हीटिंग, इजीली बैंड हो जाती है और हीट करने पे डीफॉर्म हो जाती है, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज पॉलीथीन एंड पीवीसी। what is the full form of PVC? Polyvinyl chloride, it is also a type of plastic, ठीक है। पॉलीथीन होती है, उसे गर्म करते हुए पिघल जाती है ना, वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल ऐसी पीवीसी भी शेप चेंज कर लेती है, पिघलने लग जाती है। तो ये किस में यूज़ की जाती है, ये वाली प्लास्टिक, कौन सी प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, अभी ये याद रखना है, किस में यूज़ करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक का? टॉयज़ बनाने में, कॉम बनाने में और बहुत सारे टाइप्स के कंटेनर बनाने में हम थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू सेकेंड टाइप, व्हाट इज सेकेंड टाइप? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, एक हो गया थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। किसको कहते हैं? तो सुनो यहाँ पर ध्यान से, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन माउल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग। एक बार जो बन गया वो बन गया, आप उसे अब वापस से हीट करके चाहो कि इसकी शेप चेंज कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो चीज़ बन गई वो बन जाती है, आप उसको हीट करके माउल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसे बोलते हैं हम, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस, वेरी गुड, ओके।
सो एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। याद करो, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा तुमने बेकेलाइट, मेलेमाइन। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ लिखा हुआ देखा था, ठीक है। बेकेलाइट क्या होता है? इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर एक की ध्यान रखनी है। तो बेकेलाइट एंड मेलेमाइन, दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो बेकेलाइट की क्वालिटी होती है दैट इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स इंसुलेटर है, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को। इसलिए कहाँ यूज़ किए जाते हैं? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। बहुत ज़रूरी बात है, स्विच में करंट पास नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे किससे बनाया जाना चाहिए? ऐसी किसी चीज़ से बनाओ जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। तो बेकेलाइट का यूज़ करते हैं हम स्विच बनाने में। और किस में करते हैं? अब जो मैं बताऊंगी उससे दिमाग एकदम खुल जाएगा, समझ में आ जाएगा। जो हमारे बर्तन होते हैं, कुकर है, फ्राई पैन, ये सब में जो उसके हैंडल होते हैं, दैट इज़ मेड बाय बेकेलाइट। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। कुकर के, फ्राई पैन के और भी बहुत सारे होते हैं, उसमें हैंडल लगे होते हैं, ठीक है, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। उसे हम पकड़ते तो हमें गर्म नहीं लगता ना, बिकॉज बेकेलाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव गिवन मेलेमाइन, ठीक है। मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। नाउ एक क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत सरप्राइजिंग। आपने पहले क्या देखा कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, बहुत बहुत हीटअप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये जो सिंथेटिक चीज़ है मेलेमाइन, ये क्या है? ये फायर को रेजिस्ट करती है, उल्टा है। समझ में आ रही है बात? वैसे अगर सिंथेटिक वाले आप क्लोथ्स पहनते हो तो उसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, बट मेलेमाइन जो है वो फायर को रेजिस्ट करता है और हीट को काफ़ी हद तक, अगर प्लास्टिक्स की आप कंपेयर करोगे तो ये उससे बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये किस में बनाया जाता है? देखो किस में यूज़ किया जाता है, अब आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ठीक है। टाइल्स जो होती है वो मेलेमाइन की बनी होती है। अब आया ध्यान में? किचन वेयर जो होते हैं और फैब्रिक्स जो होते हैं विच रेजिस्ट फायर, आप लेते हो किचन वेयर, उसमें लिखा होता है मेड बाय मेलेमाइन, मेलेमाइन से बने होते हैं वो सारे। अब ध्यान रखना, ठीक है, कि कभी भी आप सामान लेते हो तो उसमें लिखा होता है कि मेलेमाइन से बना हुआ है। ये जो नीचे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, स्विच है, हैंडल है, यहाँ पे आपको किचन वेयर दिख रहे हैं ना, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं। करेक्ट? आ गया समझ में? ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ थर्मोप्लास्टिक का भी देखो फिगर दिया हुआ है, डस्टबिन जैसा कंटेनर, सॉरी डस्टबिन नहीं है, कंटेनर है, वायर है उसके ऊपर का, ये थर्मोप्लास्टिक है। और ऊपर वाले जो आर्टिकल थे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के थे, ठीक है। क्यों प्लास्टिक इतना पॉपुलर है? ठीक है, प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, वाई वी आर यूजिंग दिस मच ऑफ प्लास्टिक? कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, तो लेट्स सी। तो आज अगर हम सोचें, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, अच्छा आप स्कूल जाते हो या कहीं पिकनिक पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो जो सामान लेके जाते हो वो मोस्टली वो प्लास्टिक के कंटेनर्स ही होते हैं, उसी में रखे होते हैं। हमारे घरों में सामान जो रखे होते हैं, पिकल है, मिल्क है, ड्राई फ्रूट, सब कुछ किस में रखे होते हैं? प्लास्टिक से कंटेनर में रखे होते हैं। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो किचन में जाके देख लो। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, है ना। कुछ चीज़ें होंगी आपके, मसाले जो ज़्यादा पूरे साल भर के लिए आपने रखे हैं वो ग्लास के, कांच के में रखे होंगे, लेकिन और छोटे छोटे सामान जो होंगे सब प्लास्टिक कंटेनर में रखे होंगे, ठीक है। क्यों? क्वालिटी है उसके अंदर, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी, क्या प्रॉपर्टी है? बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। कांच का एक जरा सा गलती से भी अगर हिल गया तो नीचे गिर गया तो गया काम से, टूट जाएगा। प्लास्टिक का नहीं टूटेगा। कांच के जो आपके बड़े बड़े जार रखे हो कितने भारी होते हैं, प्लास्टिक के हल्के होते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ें लोग पसंद करते हैं कि लिए जाए। और लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल, आप मेटल के जो लेंगे आप उसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसमें पिकल रखें, इसमें ये चीज़ रखें कि नहीं रखें, सॉल्ट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रिएक्शंस तो नहीं हो जाएगा, है ना, केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना मेटल के साथ।
तो being lighter as compared to metal, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft also. अभी इमेजिन करो किस किस में यूज़ किए जा रहे हैं, आपके आपकी जो बाइक है, कार वगैरह है, उसमें भी यूज़ की जाती है प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। लिस्ट बहुत बड़ी है। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो बहुत बड़ी लिस्ट है कि प्लास्टिक को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आप क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट दिया हुआ है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। ऐसा अभी जस्ट नाउ मैं अभी आपको बता रही थी कि मेटल का अगर आप लेते हो तो आप सोचोगे इसमें हम क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। लाइक मेटल जो होता है वो रिएक्टिव होता है, एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, आप पिकल नहीं रख सकते। आपने देखा होगा मेटल के जो स्टील के जो भी होते हैं उसमें नमक नहीं रखते हम, नमक हम अपने प्लास्टिक के उसी में रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और क्या होता है, मेटल जो होते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, इनमें रस्ट हो जाती है, रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है ना, आयरन में जंग लग जाती है। सो मॉइस्चर कंटेंट तो एनवायरनमेंट में रहता ही है, एयर में एक्सपोज रहते ही है, तो मेटल बहुत जल्दी रस्ट लग जाती है, कोरोड हो जाते हैं। तो यही है, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं एंड रस्ट भी फॉर्म हो जाती है रिएक्शन की वजह से, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। मेटल जो मॉइस्चर से, एयर से, वाटर से रिएक्ट करता है फटाफट, प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। और दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, कोरोड नहीं होती लाइक आयरन और कॉपर और ये सब जो होते हैं ये कोरोड हो जाते हैं। प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स ऑल्सो। केमिकल्स को भी हम प्लास्टिक के ही बॉटल्स होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा उसी में स्टोर करके लाया जाता है। आप घर में जो सामान लेके आते हो, ठीक है, ब्लीच है, हम यहाँ तक कि एसिड्स वगैरह भी जो घरों में यूज़ करते हैं ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं, लेस मतलब एसिडिक होते हैं, वो प्लास्टिक के बॉटल्स में ही स्टोर करते हैं हम लोग, मेटल वेटल में नहीं करते। ओके, तो इसलिए प्लास्टिक क्यों, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। So second is plastic is light, strong and durable. This is also very nice quality of plastic. That's why it is used very much. That इट्स लाइट वेट, बहुत वेट जो होता है वो लाइट होता है। मैंने कहा तुम्हें ग्लास का है तो बहुत ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है ना। तो टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज इन द पास्ट। कैसी होती थी, लोहे की बकेट यूज़ की जाती थी, ठीक है। अब क्या होता है, अब तो सारी प्लास्टिक्स की होती है। What is the material of the bucket or mugs you are using today? Plastic. Obviously कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, प्लास्टिक की ही यूज़ की जाती है। So what are the advantages of using a plastic container? Because plastic is very light, strong भी होती है, durable भी होती है। अब और दूसरी बात करें तो कई शेप की मिल सकती है, कलर की मिल जाती है, डिफरेंट साइज़ की मिल जाती है, छोटी बड़ी बहुत सारी आपके घरों में होंगी, अलग अलग कलर की होंगी, जो भी आपको पसंद आए, मतलब हर तरीके की मिल जाएगी आपको, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, प्लास्टिक जो होती है। और जनरली प्लास्टिक्स आर चीपर देन मेटल। मेटल महंगा मिलता है, प्लास्टिक सस्ती मिलती है। और जितने में आप मेटल की कोई एक चीज़ खरीदोगे उतने में तो प्लास्टिक्स की 4-5 ले लोगे। सो ये चीज़ भी बहुत पॉइंट की होती है कि कोई चीज़ चीप है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। They are widely used in industry and for household articles. You can see in your see at your homes also. बाथरूम में देखो, किचन में देखो, अपने स्टोर में देखो, प्लास्टिक की तो भरमार हो गई। प्लास्टिक की चीज़ें तो इतनी ज़्यादा हो गई कि बस तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। अभी जाके देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आप सुबह उठ के शाम तक कितनी प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते हो, उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। And the third quality of plastic is plastics are poor conductors.
Poor conductor means poor conductor of heat and electricity. So we have discussed a lot about this conductivity, that plastics are poor conductors of heat and electricity. इसलिए अब आप देखो, हमने वहाँ बर्तनों के जो हैंडल थे वो प्लास्टिक के थे, है ना। और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया था, जो वायर होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसकी कवरिंग प्लास्टिक की होती है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों उसका हम जो हैंडल जो बनाते हैं या कवरिंग बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल होते हैं ये सारे प्लास्टिक्स के बने होते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर हीट हो वो पास ना हो, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप मेटल के बनाओगे तो आपको ही करंट लग जाएगा, ठीक है। और आपको ही, अगर आप बर्तनों की बात करें तो कोई मतलब ही नहीं फिर हैंडल बनाने का, क्योंकि गर्म तो उतना ही लग रहा है। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना। ये सब तो पता ही है आपको, ठीक है। अब हम ये पढ़ लेते हैं, डिड यू नो, ये एक कॉलम बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अभी ध्यान से समझना, हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में, इनमें यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल दो मुझे, एग्जाम्पल सोचो। पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट की पैकिंग में होती है। थ्रेड्स जो यूज़ करते हैं, कभी किसी को चोट लगी हो, स्टिच लगे हों, तो वो स्टिच में जो थ्रेड होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, करेक्ट। सिरिंज होती है, डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे प्लास्टिक के ही होते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें अदर उसकी भी होती है, बट बहुत सारा चीज़ें प्लास्टिक की भी बनी होती है, ओके। और क्या आता है, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओपन ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। अवन में हम क्या यूज़ करते हैं, कि आप उसका मेटल का रख देते हो बनाने के लिए, नहीं करते ना। हम मेटल रखोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उसमें, ऐसा होता है ना। मेटल की चीज़ें नहीं रखते, मेटल के बर्तन नहीं रखते, ठीक है। तो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर आते हैं माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करने के लिए। तो क्या होता है, हीट जो है वो फूड को कुक कर देती है, डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, ठीक है। ये चीज़ समझना। और एक और चीज़ बता रही हूँ मैं, वो भी आपने बहुत बार देखी होगी, थर्ड जो एग्जांपल दिया है इसका, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। नॉन स्टिक होते हैं ना हमारे घर में कुकवेयर्स जो होते हैं, वो किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। आगे बात समझ में कि क्यों, कितनी सारी चीज़ें थी। देखो टेफ्लॉन का आपने नाम भी देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन ये नहीं कभी सोचा होगा कि वो तो सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक का बना हुआ है वो, ठीक है, सिंथेटिक है वो, प्लास्टिक है। एंड फोर्थ वन, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। ये एक बहुत सरप्राइज वाली बात है, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली, है ना। हमने देखा, थ्रेड को जला के देखा, वो तुरंत मेल्ट हो जाते, आग जल्दी से पकड़ लेते। लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन, देखा है फायर ब्रिगेड में जो फायरमैन होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसमें मेलेमाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट मेलेमाइन क्या होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है। तो उसको फायर फ्लेम रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो फायरमैन के यूनिफॉर्म्स होते हैं उस पर मेलेमाइन की कोटिंग की जाती है, ओके। सो दीज आर द गुड प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक विच वी वर डिस्कसिंग जस्ट नाउ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कि देखा तो हमने कि वाह ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वाह प्लास्टिक तो बहुत अच्छा, आपको लग रहा होगा वाह प्लास्टिक तो बहुत अच्छा बना दिया भाई, लेकिन हर अच्छी दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक और इन्वायरमेंट, प्लास्टिक का इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वील डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट, बाय।